जय श्री रामकृष्ण हरि। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका साइंस सीरीज एपिसोड 4 में। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है ज़रूर बताना। सच बताऊं, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। बाबा कहते थे, मैं अपने भक्तों का विश्वास परखने के लिए कभी कभी उन्हें कठिन रास्तों से गुजारता हूँ, पर मैं कभी उनका साथ नहीं छोड़ता। आज का हमारा संदेश एक ऐसे पहलू पर है जहां बाबा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, न उन्हें तोड़ने के लिए बल्कि उन्हें और मजबूत बनाने के लिए। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे असली आस्था कभी हारती नहीं, चाहे समय कितना भी कठिन हो, लेकिन वो टूटती नहीं, हारती नहीं। भक्त का 21 दिन का इंतज़ार। एक भक्त बाबा के पास आया और बोला, बाबा, मेरे घर में बीमारी, कर्जा और परेशानी एक साथ आ गई है। मैं बहुत परेशान हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। बाबा ने बस इतना कहा, बेटा, 21 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, तब तक श्रद्धा और सबूरी रखना। वो भक्त हर दिन बाबा के दर्शन के लिए आता, पर कोई बदलाव नहीं होता। 14 दिन गुजर गए। उसका मन हिलने लगा, विश्वास डगमगाने लगा। उसने सोचा, क्या मैं बाबा पर विश्वास बनाए रख पाऊंगा? क्या मेरा विश्वास टिके रहेगा? 20वें दिन उसके घर एक बहुत पुराना उसका दोस्त आया, जो कि बहुत सक्सेसफुल था, बहुत बड़ा व्यापारी था। उसने अपने दोस्त की गरीबी देखी, घर के हालात देखे और उसे अपने दोस्त पर दया आई और उसने उसकी मदद की और बिना मांगे उसका कर्जा चुका दिया और नौकरी का नया मौका दिया। 21वें दिन उसके परिवार की बीमारी भी ठीक हो गई। अगली सुबह जब वो बाबा के पास गया और बाबा ने कहा, बेटा, मैंने तेरी परीक्षा ली क्योंकि मैं चाहता था कि तू समझ ले, विश्वास का रंग सबसे गहरा होता है और जब रास्ते सबसे अंधेरे होते हैं और तुम्हारा विश्वास जब बना रहता है तो वो दिए का काम करता है और तुम्हारे विश्वास का दिया तुम्हारे रास्ते के अंधेरों में रोशनी देता है। आखिर बाबा की परीक्षा का मकसद क्या है? बाबा कभी दुख इसलिए देते हैं कि हम टूट जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। परीक्षा का मतलब होता है हमारे विश्वास को और मजबूत करना। जितना कठिन समय उतना बड़ा बाबा का आशीर्वाद। और जब परीक्षा का टाइम ख़त्म हो जाता है तो हमें सुकून मिलता है ना। दूसरी कहानी, सोने का सिक्का। एक व्यक्ति बाबा का पक्का भक्त था। एक दिन बाबा ने उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा इसे अपने पास रखो, पर कभी इसे खर्च मत करना। कई साल तक उसने उस सिक्के को संभाल कर रखा। फिर एक दिन उस पर ऐसी आर्थिक मुसीबत आई कि उसने सोचा, बाबा ने मना किया था, पर मुझे अब इसकी ज़रूरत है। उसने सिक्का बेच दिया, लेकिन उसके कुछ ही दिनों में उसका व्यापार और बिगड़ गया। वो वापस बाबा के पास आया और बोला, बाबा, मेरा व्यापार बहुत बिगड़ चुका है, मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। पता है बाबा उसे क्या बोले? बेटा, सिक्का मेरा था, पर मैं देखना चाहता था कि तू मेरे कहने पर कितना टिकता है। ये सिक्का सिर्फ एक निशानी थी, असली दौलत तेरी आस्था थी। कितनी गहरी बात कही ना बाबा ने, है ना। जो इस बात को समझ गया, समझ लो उसने आज बाबा पर पूर्ण आस्था रखनी शुरू कर दी। आस्था का मतलब है बाबा के कहने पर चलना, चाहे हमारे समझ में आए या ना आए।
कभी कभी बाबा की बात एक पहेली जैसी लगती है, पर उसके पीछे हमेशा भलाई होती है। जो भक्त विश्वास में टिकता है उसके लिए बाबा अपना आशीर्वाद खोल देते हैं। तो दोस्तों, तो भक्तों, बाबा की परीक्षा एक वरदान है, श्राप नहीं। जितना बड़ा इंतज़ार उतना बड़ा उपहार। आइए साईं बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा, कठिन समय में हमें कभी आप पर से विश्वास ना छोड़ने का बल दीजिए और अपने फैसले का इंतज़ार करने का धैर्य कीजिए, क्योंकि हम नासमझ नादान हैं। अगर आपका साथ, आपका आशीर्वाद होगा तभी हम आपकी परीक्षा में सफल हो पाएंगे। हमें हमेशा सद्बुद्धि देना और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। हमें आप पर विश्वास रखना है और हम चाहते हैं कि हमारा विश्वास कभी भी डगमगाए ना, और ये सिर्फ संभव है आपके आशीर्वाद के साथ। आपका आशीर्वाद होगा तो हम हर परीक्षा में सफल हो पाएंगे। ऐसा आशीर्वाद देना कि हम कभी भी आपका साथ छोड़कर ना जाएं और आपके ऊपर ही भरोसा रख पाएं। आपको छोड़कर किसी और के द्वार पर ना जाएं, ऐसा बल बख्शना, ऐसी आस्था हो कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन आपको छोड़कर कभी ना जाएं, क्योंकि आप हमारे पालनहार हो। आप ही हमारी नैया को पार कराने वाले हो। करने वाले भी आप हो और करवाने वाले भी आप। हमें विश्वास तो है कि आप हमारी हर मुश्किल का हल करेंगे। आप हमें हर मुश्किल से निकाल देंगे। बस जब हम डगमगाते हैं, हमारा विश्वास डगमगाता है, तब आप हमारा हाथ थाम लीजिए, क्योंकि हमें आपके साथ ही चलना है, कहीं और नहीं जाना। आपका साथ रहा तो जीवन के आखिरी सांस तक हम सिर्फ आपके साथ ही रहें, ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कृपा बनाए रखना। भक्तों, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा। आज के एपिसोड में आपने क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना और इस सीरीज़ को अपनों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि बाबा के संदेश बहुत लोगों के पास पहुंच पाए और किसी न किसी को सीखने को मिले और आपका जे नेक कर्म में गिना जाएगा। आपका इस वीडियो को शेयर करना, सीरीज़ को शेयर करना नेक कर्मों में लिखा जाएगा। मिलते हैं कल एपिसोड 5 में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। ओम साईं राम, जय साईं राम।